हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आईसीएआर पीएचडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है, कैसे कैसे क्या गया है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ सिलेबस क्या रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। ये जो नोटिफिकेशन है वो आया है आईसीएआर की तरफ से। अगर आपको यहाँ पर पीएचडी करनी है तो उसके लिए यहाँ पर बेसिकली नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन का नाम है AICE-JRF SRF PhD। अगर आपको यहाँ से करनी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपको पीएचडी करनी है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर आप एब्रीविएशंस देख सकते हो क्या क्या लगा गया है। AU, AMU, BHU, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो 7 जून तक अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है वो ये रहने वाली है। आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो 9 से 10 जून के बीच में। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो 4 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। लगभग 2 महीने आपके पास है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। NTA जो है वो पेपर कंडक्ट करवाने वाला है। NTA के थ्रू जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे हम नॉर्मली NTA का फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म, सेम उसी तरीके से फॉर्म जो है वो भरना होगा। अगर हम ICAR देखें तो ICAR एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में इंटरेस्ट है रिसर्च करने का तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 4 ICAR आते हैं, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती है। 63 इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, जो कि हमारे ICAR इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड कराता है वो होगी। टोटल 72 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 89 सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें 30% सीट्स इन इंस्टीट्यूट्स की भरी जाएगी इस एग्ज़ाम के थ्रू। और अगर हम यहाँ पे देखें नॉट मोर देन 40% कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी वन स्टेट शेल बी एडमिटेड। एक स्टेट से 40% से ज़्यादा बच्चे नहीं एडमिट करेंगे ये लोग। अगर हम यहाँ पर आगे चलें देखें तो देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन। कोई डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं है एडमिशन के लिए, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें एग्जामिनेशन जो होगा 2 घंटे का होगा। 20 क्वेश्चन इसमें पार्ट ए के आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी होगी। 50 क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे जिसमें आपका कोर ग्रुप होगा। रेफर टेबल 1। टेबल 1 अभी हम देख लेंगे। और वहीं यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे पार्ट सी के होंगे। स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो इसमें आपको यहाँ पर जो भी आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे वो होंगे पार्ट बी और पार्ट सी में, और पार्ट ए में जनरल होंगे। टोटल पेपर 480 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होगा। तो 80, 200, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 4 मार्क्स होंगे अगर आपने करेक्ट किया, -1 होगा अगर गलत किया। इंग्लिश मीडियम में जो है पेपर होने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ये MCQ होंगे। सेक्शन बी के लिए आपको टेबल 1 को रेफ़र करना है और सेक्शन सी के लिए आपको टेबल 3 को रेफ़र करना है। अभी हम देख लेंगे। और जो सेक्शन ए होगा उसमें यहाँ पर आपके जनरल क्वेश्चंस आएंगे। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड, एलाइड साइंसेज से रिलेटेड, करंट इवेंट से रिलेटेड, एवरीडे इवेंट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी और सेक्शन सी में ऐसे होंगे। अब सेक्शन, अगर हम यहाँ पर देखें सेक्शन बी में अगर आपको चूज़ करना है तो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो। क्रॉप साइंस 1 जिसमें आपके सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन ये हो सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉप साइंस 2 जिसमें सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये हो सकता है। क्रॉप साइंस 3 जिसमें ये हो सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये सारे जो हैं चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड, जिस भी सब्जेक्ट के साथ आप इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट के साथ आप सेक्शन बी के लिए जा सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप देख लीजिए आप किस में इंटरेस्टेड हो। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर आगे चलें जस्ट अ सेकेंड, तो ये सारी की सारी कौन सी थी, ये सारी की सारी सेक्शन बी के लिए टेबल थी। अभी हम सेक्शन सी के लिए भी टेबल देख लेंगे। सिलेबस में आपको वन सेकेंड थोड़ी सी देर में बताती हूँ। इसके अलावा जो रिजर्वेशन वगैरह एवरीथिंग जो होता है नॉर्मली वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है मिनिमम OGPA मार्क्स इन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू अपीयर इन। अगर आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आपके इतने मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके मास्टर्स में इतने होने चाहिए, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर चलें, टेबल 3 यहाँ पर आ चुका है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट मास्टर्स लेवल फॉर PhD। अगर आपको यहाँ पर PhD करनी है तो आपको यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी तो आनी ही चाहिए आपकी। अगर आपको इनमें इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। और अगर आपको यहाँ पर ICAR ND-RI में चाहिए तो आपकी बैचलर्स में ये जो है होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर हर एक चीज़ चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें रहेगी।
यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या क्या रहेगा। इस सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। अगर आपने जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग चूज़ किया तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, साइंस सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज़ किया तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आप वो भी यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हो। दोस्तों इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब आ जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या रहेंगे, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, आप हर जगह देख सकते हो। आप कहाँ के डोमिसाइल हो वो देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किस में की आप ये देख सकते हो। कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन क्या था आप ये देख सकते हो। फिर आपको ये जो फीस है वो भरनी होगी और इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने रहेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है यूनिवर्सिटी वाइज ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। EWS के लिए अगर कोई है यहाँ पर तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। कोई अगर स्पेशल कंडीशन इंस्टीट्यूट को चाहिए तो वो भी मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पर अच्छे से दोस्तों देख लेना। वंस अगेन बुलेटिन बहुत लंबा है तो इट्स बेस्ट कि आप खुद से एक बार देख लें। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देख लें कि क्या क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में अगर आपको करना है तो आपके पास ये सारी चीज़ें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इसी के साथ साथ यूनिट 4, यूनिट 5 ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। वंस अगेन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आप जाके चेक कर सकते हो। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या यहाँ पर रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी ये आप देख सकते हो। ऐसे अगर हम यहाँ पर आगे चलें आप हर एक चीज़ का देख सकते हो। वंस अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ इनमें से किसी भी के लिए पढ़ना है तो आप स्पेसिफिकली मेंशन करें। जैसे आपको प्लांट पैथोलॉजी के लिए पढ़ना है तो मैम आप कोर्स लॉन्च कर दीजिए प्लांट पैथोलॉजी का, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। सो वी विल ट्राई कि हम जल्द से जल्द उसका कोर्स अगर लॉन्च कर पाए तो वी विल डेफिनेटली लॉन्च इट। आप बाकी यहाँ पे सबका सिलेबस अच्छे से देख सकते हो गाइस। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। ICAR की तरफ से वैकेंसी आई है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको CSR के लिए तैयारी करनी है तो आपको पता ही है बंसल बायोलॉजी पे CSR का कोर्स अवेलेबल है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।